इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री उमराव मल एवं शांता जैन पार्टनर, सेवा एंटरप्राइज LLP अजमेर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कर्म हमें जिंदगी देता है, कर्म हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, कर्म हमें प्रकाश देता है। लेकिन व्यक्ति कर्म कर रहा है, दिन रात कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कर्म का जो फल है वह नहीं मिल पाता। कर्म एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति सारे अंधकार को मिटा सकती है। जीवन की हर समस्या का समाधान कर्म है। कर्म का अर्थ होता है अपना पुरुषार्थ। हमें कुछ पाने की इच्छा है, हमें कुछ करने की इच्छा है। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई हवस होती है, उसका कुछ करने का मन होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई इच्छाएं ना हो, कोई ना कोई ख्वाब है। एक कदम भी उठाता है तो उस कदम में भी कोई ना कोई इच्छा है। चाहे साधु हो चाहे आप गृहस्थ हो, इच्छाओं का निरोध होता नहीं है, और इच्छाओं का निरोध हो जाए तो फिर कोई कर्म करने लायक नहीं होता। इच्छाएं वो चीज हैं जो हमें कुछ करने की प्रेरणा देती है। हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हमारा कर्म खत्म हो जाएगा। जिनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं वे भगवान कहलाते हैं, वे मोक्ष में जाके विराजमान हो जाते हैं। और मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं का निरोध करता है। मोक्ष जाने के लिए कोई कर्म नहीं करना, इच्छाओं का निरोध करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, समस्त पुरुषार्थों से रहित हो जाना। कुछ नई करने की इच्छा यदि जाग जाए, मैं कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है, मोक्ष की भी नहीं, संसार की भी नहीं, और वह व्यक्ति इच्छाओं से इतना रहित होता जाता है, इतना रहित हो जाता है कि उसको ऐसी अनुभूति होती है
मैं कृतकृत हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं पूर्ण हो गया। आप लोग संसार में हैं, क्या कभी ऐसी अनुभूति हुई मैं धन्य हो गया? कभी हुई? मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो गई। क्या अभी हुई? पूर्णता की अनुभूति एक क्षण को भी हो जाए, मैं पूर्ण हूं। आप लोग कब अनुभूति होगी कि मैं धन्य हो गया? करवई वाले बैठे, धन्यता की अनुभूति हुई है कि नहीं? अभी नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। यदि पूर्णता की अनुभूति हो जाती तो शाम की जिज्ञासा की प्रार्थना नहीं करते। इसका अर्थ है कि मेरे आने के बाद भी अभी आप अधूरे ही हो और शाम को भी अधूरे ही रहोगे। मैंने जहां जहां चतुर्मास किए उनको भी अधूरे ही छोड़ के आया। कानपुर को भी अधूरे ही छोड़ा, आगरा को भी अधूरा छोड़ा। जितने अभी तक जहां जहां से बिहार किया सबको अधूरा ही छोड़ना, क्योंकि कोई बोलते ही नहीं कि बस महाराज अब मैं पूर्ण हो गया। पूर्णता की अनुभूति हो ही नहीं सकती। भक्त कभी तृप्त नहीं हो सकता, भक्त कभी पूर्ण नहीं हो सकता। भक्त सदा अधूरा रहता है। और पूर्णता की यदि अनुभूति हो जाए तो नियम से वह भगवान का रूप ही प्राप्त करेगा। जिसके जीवन में अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है, मानत एक शांत चित्त रहना पड़ता है। कुछ भी आकुलता नहीं, धर्म की भी नहीं, अधर्म की भी नहीं, पुण्य की भी नहीं, पाप की भी नहीं। एकदम मात्र साक्षीभूत बन जाता है। कुछ करने का, कुछ चलने का मन नहीं होता। और इसी के अभ्यास के रूप में सामयिक की जाती है। सामयिक में कुछ नहीं करना, अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को विराम देना है। तो ऐसी पूर्णता की अनुभूति, ऐसे कर्म की अनुभूति इस संसार में होना मुश्किल है। उसकी चर्चा को अपन गौण करते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए अपन प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुष को हम मंदिर में बैठालते हैं। ऐसा महापुरुष हमारा आदर्श है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का यही भेद है। सम्यक दृष्टि उनको चाहता है जो सब कुछ छोड़ बैठे, सब कर्म करना बंद कर दिया, लेन देन बंद कर दिया, अच्छा बुरा जिनके जीवन से बहुत ऊपर उठ गए, जिनसे कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ नहीं देते हैं, और वहां यदि मस्तक झुकाने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हें भगवान मिल गए। एक भिखारी था। भिखारी हर दरवाजे पर प्रतिदिन जाया करता था। सूरदास था, अंधा था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक दरवाजे पर पहुंचा। वहां पुजारी जी खड़े थे। बोले, सूरदास जी आप आगे जाइए। बोले, क्यों भाई? मैं दरवाजे पे आया हूं तो कुछ दीजिए ना। बोले, तुम्हें मालूम नहीं ये दरवाजा मंदिर का है, भगवान का है। यहां दुनिया
वहां तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं भी नौकरी ही कर रहा हूं। तो दरवाजा किसका है? बोले त्रिलोकीनाथ भगवान का है। सूरदास सम्यक दृष्टि ज्ञानी था, उसने कहा कि बस वही दरवाजा तो खुल रहा था आज तक, जो 3.5 लोक का नाथ है, फिर भी वो कुछ भी नहीं देता है, बस इसी का नाम तो भगवान। पुजारी कहता है यहां कुछ मिलेगा ही नहीं, मुझे भी चढ़े हुए चावल मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता यहां से। यहां तो दुनिया को आकर के देना ही पड़ता है, मिलने वाला तो कुछ नहीं। फिर भी लोग आते हैं, बोले लाइन लगती है। फिर भी लोग आते हैं, बोले हाँ, फिर भी लोग आते। आज तक यहां से किसी को कुछ मिला नहीं, फिर भी लोग आते। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थान है जैनियों का। दूसरे के स्थान पर तो कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिले तो अपना खुद का चढ़ा हुआ प्रसाद तो मिल जाता है, यहां तो वो भी नहीं मिलता। फिर भी लोग जिनेंद्र देव को शक्तिमान मानते हैं। सारी दुनिया ने आज तक, जैनियों ने किसी मूर्ति पर, किसी मंदिर पर कभी अपना अधिकार जताया हो? मिलते हैं तो भी नहीं लेते। लेकिन जैनियों की मूर्ति के लिए सारा मुल्क दीवाना हो जाता है। जैनियों की मूर्ति मिलते ही हर व्यक्ति लेने को तैयार है। आपने देखा चारों धाम में, बद्रीनाथ में भी आदिनाथ भगवान बैठे। मैंने कि भगवान आप आदिनाथ भगवान होकर के, मैंने लोगों से कहा, मैंने कि अरे भाई जैनियों के भगवान तो फक्कड़ होते हैं, इनसे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इनको क्यों तुम लोग, हम लोगों की मूर्तियां वापस करो। तुम लोगों को तो वो भगवान चाहिए अच्छे हैं जो सब देते हैं, लेते हैं। तुम्हें भी कुछ देंगे और वो भी कुछ लेंगे। लेन देन वाला भगवान अच्छा है। तो समझदार लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान, माल तो वही है जहां कुछ मिलता नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम कहा करते हैं, क्यों चक्कर में पड़ते हो, क्यों चक्कर में पड़ते हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। क्यों जैनियों के मंदिर पर कब्जे करते हो या मूर्ति लेते हो? ये सब दिगंबरों के लिए भी रहने दो। क्या करोगे बिना कपड़े वाले को लेकर के? एक बार मैंने एक बंधु से कहा, मैंने कहा भाई तुम दिगंबर मूर्ति है स्पष्ट रूप से, क्या करोगे? पूजो, पूजो ना तो कपड़े वाले को पूजो, हार श्रृंगार वगैरह हो। पता नहीं क्यों लोग अंदर चेतना से तो कहते हैं जो इस बाबा के पास है वो दुनिया के बाबाओं के पास नहीं है। किसी भी पूछना, जैनी जहां नमस्कार करे वहां 1000 लोग बिना जाने नमस्कार कर लेते। बोले बनिया ने मस्तक झुकाया है नियम से, कुछ ना कुछ तो है। और सूरदास ने कहा कि क्या बात, पुजारी जी आपको यहां कुछ नहीं मिला? बोले मिलते ही नहीं यहां कुछ, तुम भी आगे जाओ। सूरदास ने कहा बस आज तक इसी की खोज थी हमें कि जो 3.5 लोक में पूजा जाता हो और जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो और कुछ भी देता नहीं है और लेता नहीं है,
फिर भी लोग उसे मंदिर में भगवान के रूप में पूजते हैं। ऐसा भगवान कभी तुम्हें मिल जाए। अभी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, जैनियों को भी नहीं मिला, जैनियों को भी अभी नहीं मिला। जैनियों की अभी आशा बनी है, भले भगवान कुछ नहीं देता, लेकिन तुम जाते तो मांगने हो ही। पाने की इच्छा तो तुम्हारे पास भी रहती है, और तुम भी उसको सोचते हो कि इस मूर्ति का अभिषेक करने से, सिद्धांत धारा करने से हमें कुछ मिल जाएगा। यही भूल हमारी सबसे बड़ी भूल बनी हुई है। जिस दिन हमारा मन हो जाएगा कि पक्का निर्णय हो गया, भगवान तुम कुछ दोगे नहीं, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं, बस यही मेरी भगवान की परिभाषा है, अतः हे भगवान मैं तुम्हें नमोस्तु करता हूं, उस दिन सारी दुनिया की जन्नत तुम्हारे पास आ जाएगी। तो उसका नहीं देना, नहीं करना ही बता रहा है कि अंदर से उनकी एक ऐसी आभा रहती है तो सब कुछ ना दे करके भी पता नहीं उनके नाम से क्या मिल जाता है। भक्तांबर के अंदर स्पष्ट कहा, भगवान तुम कुछ देते नहीं हो और तुम्हारे बिना कुछ मिलता नहीं। तुम कुछ करते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ होता नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति जब अपनी बन जाए, और ऐसे यदि अपने पास अदृश्य शक्ति आ जाए, कर्म हमें करना है और कर्म से ही जो कुछ अपन कर सकते हैं वो भगवान नहीं कर सकते। संसार धर्म से नहीं कर्म से चलता है, और कर्म हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। उनके पास धर्म है, हमारे पास कर्म है। हमें जो कुछ भी मिलेगा कर्म से मिलेगा, कर्म भगवान के पास नहीं होता। इसलिए भगवान कभी, भगवान के अनुयायी हम साधु लोग कभी स्वयं कर्म नहीं करते। भगवान तो करते ही नहीं। खुद का मंदिर भी भगवान नहीं बनाता, क्योंकि वो कर्म बनाएगा। धर्मात्माओं को मंदिर नहीं चाहिए, धर्म को मंदिर की जरूरत नहीं। धर्म को किसी भी चीज की जरूरत होती ही नहीं, और जिसके अंदर धर्म प्रकट हो जाता है वो भी कर्म करना छोड़ देता है। अब अपन को विचार करना है दो चीजों में। संसार कर्म से चलेगा, परमार्थ धर्म से चलेगा। आपको क्या चलाना है? आप अभी जिस अवस्था में बैठे हैं, आपके साथ परिवार है, बच्चे हैं, स्वयं की आजीविका है। तुम्हारी जिंदगी धर्म से चलेगी या कर्म से चलेगी? करवई में तुम बैठे हो, यहां छोटे से गांव में, कर्म के लिए कि धर्म के लिए? कर्म के मारे हो कि धर्म के मारे? धर्म के मारे होते ना तो कहीं कर्म के मारे हो। कर्म तुम्हें मजबूर कर रहा है। करवई में तुम्हें कर्म दिख रहा है, कर्म की सफलता दिख रही है, कर्म का फल तुम्हें करवई में दिख रहा है।
पूरे भारत में घूम रहा हूं, जगह जगह लोग बिखरे पड़े हैं। किसने बिखेर दिया? कर्म ने। धर्म के स्थान सूने पड़े हैं, धर्म के स्थानों पर कोई रहता नहीं, और थोड़ा सा भी कर्म की प्रतिकूलता तुम्हारे में आ जाए और तुम्हारी कर्म की सफलता जहां मिले, तुम धर्म को छोड़ दोगे। गांव गांव में घूमता हूं, मंदिर है लेकिन समाज नहीं। क्यों? किसने छुड़ा दिया वो मंदिर? कर्म ने। वहां कर्म की सफलता नहीं रही, कर्म विफल होने लगा। कर्म जितना हम करना चाहते थे नहीं मिला, हमने भगवान को छोड़ दिया। हमें बाल बच्चे प्यारे थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आजकल के प्रश्न किया, महाराज जी आजकल के बच्चे अपने बच्चों के खातिर माँ बाप को भी छोड़ देते। मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग तो अपने बाल बच्चों के खातिर भगवान को भी छोड़ देते, तो माँ बाप कहाँ लगते हैं? माँ बाप को छोड़ देते। थोड़ी सी आजीविका मिल जाए, थोड़ी आजीविका के लिए वृद्ध माँ बाप पड़े रह जाते हैं, और बेटा अमेरिका चला जाता है, बेटा नौकरी पे चला जाता है। कसाई के कारण भी जाना अलग चीज है, कर्म के कारण चले जाते हैं। एक कर्म ने माँ बाप को छुड़ा दिया, और कर्म भगवान को भी छुड़ा देता है। मंदिर ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है, ताले लग जाते हैं, बनाया होगा पूर्वजों ने, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत समझाता हूं। बोले महाराज जी आप ज्यादा यदि कहते हो तो आप ही खुद ही ले जाओ इन भगवान को जहां चाहिए हो। कई स्थानों के हमने मंदिर उठवाना पड़ते हैं, नहीं तो चोर उठा ले जाएगा। मैं सोचता हूं इन लोगों ने छोड़ा क्यों? कर्म की मार एक ऐसी है, कर्म एक जिंदगी की ऐसी समस्या है जहां हर व्यक्ति को घुटने टेकना पड़ते हैं। धर्म कुछ भी समझ में नहीं आता, धर्म को एकदम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और मैंने भी सोचा बात सही है, मैं तुमसे नाराज नहीं, चिंता नहीं करना। कोई बेटा कर्म को छोड़कर माँ बाप को छोड़ता है तो मैं नाराज नहीं होता, मैंने कोई बात नहीं। उसके जीवन में बाप काम नहीं आएगा, उसके जीवन में आगे बेटा ही काम आएगा। बाप तो यूजलेस वस्तु है, हो चुकी, उनको तो अब जाना ही है। आपको यदि दो में से आपको एक चयन करना पड़े, बेटे को और पिता को, तो आप लोग किसे चयन करेंगे? बेटे को। तभी तो उस बेटे के खातिर, बच्चों के खातिर माँ बाप को छोड़ देते हो। चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं, मैं भी यही समर्थन करूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि मंदिर के खातिर तुम रुक जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म तुम्हें जिंदगी नहीं देगा, धर्म तुम्हें प्रकाश नहीं देगा, धर्म तुम्हारी जिंदगी में कोई भी कारण नहीं बनेगा। भगवान कुछ देने वाले नहीं हैं, तुम्हें भूखों नहीं मारूंगा। यदि कर्म नहीं मिल रहा है वहां, तो छोड़ दो उस स्थान। मंदिर की चिंता मत करो, मंदिर तो छूटे तो छूट जाए, लेकिन व्यापार नहीं छूटना चाहिए। बाप छूटे तो छूट जाए, बेटा नहीं छोड़ना चाहिए। माँ छूटे तो छूट जाए, पत्नी को नहीं छोड़ना, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी पत्नी से चलना है, माँ से नहीं चलना। माँ से तो चल चुकी है, माँ से तो जिंदगी गुजर गई।
जिस पोजीशन में आप बड़े हो चुके हैं शादी के बाद माँ की अब कोई भी जरूरत नहीं है। शादी के पहले तक जरूरत थी, शादी के बाद कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद गृहस्थी पत्नी से चलती है, मां से नहीं चलती। आगे गृहस्थी पिता से नहीं चलेगी, बेटे से चलेगी। इसलिए मैं तो आजकल तुम्हारे प्रतिकूल नहीं चलता, जो तुम कहते मैं उसी में हाँ सही कर रहा है, सही कर रहा है। और आज हम मंदिर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहां व्यापार धंधा नहीं है। मैं तुरंत आशीर्वाद में बहुत अच्छा है। भगवान भी कहते क्या कर रहा है? मैंने कहा भगवान तुमसे थोड़ी जिंदगी चल रहा है, इनकी रोजी रोटी चाहिए इनको। तो ये निर्णय जो तुम्हारे होते हैं, जो तुम्हारी आत्मा कराती है कि तुम मंदिर को छोड़ करके भी, तुम धर्म के स्थान को छोड़ करके भी, बड़ा रास्ते में हमें सुनाते आए, बोले महाराज जी कोई व्यक्ति यहां से निकलते ही नहीं, साधु ही नहीं निकलते। करवई वाले कहते कि हम ऐसे थोड़े से अंदर पड़ गए, उधर मऊ रानीपुर वगैरह तो निकल जाते हैं, करवई कम लोग आते हैं। क्योंकि बता ही रहे लोग कि हम पता नहीं कितने सालों में हमीरपुर रोड कोई साधु आया है, इस रोड से कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता। फिर भी आप लोगों को मालूम है कि यहां साधु कम आते हैं, फिर भी हरपालपुर में पड़े हो, फिर भी वो कौन सी है, बहुत सारे गांव है ना, बांदा अकेले पड़े, चारों तरफ कोई समाज ही नहीं, क्यों पड़े हो? मालूम है कि साधुओं का यहां आना जाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, फिर भी कोई ना कोई मजबूरी तुम्हारी है। मैं नहीं कहूंगा कि तुम करवई छोड़ दो, धर्म छूटे तो कोई बात नहीं, कर्म नहीं छोड़ना कभी भी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कर्म है। वैष्णव दर्शन में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, कर्म करो कर्म, धर्म की बातें मत करो, हिंसा और अहिंसा की बातें मत करो, मोह मत जगाओ, कौन मरेगा कौन जिएगा, कर्म करो कर्म। और कर्म करना ही हमारी संसार की नियत होना चाहिए। हर व्यक्ति को एक संकल्प करना चाहिए कर्म करने का, जो जिस क्षेत्र में है। पढ़ने वाला विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना, धन कमाने वाले का है धन कमाना, धन कमाना। हम साधुओं का है कर्म, हमारी जो क्रियाएं हैं उनका क्रियाओं का पालन करना। अपने अपने कर्म में लगे रहो, अपने अपने कर्म में लगे रहो। और कर्म प्रधान संसार है, बस आपका पूरा पक्ष लेकर के मैं उसी कर्म में सफलता का मंत्र देना चाहता हूं। मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा बनोगे भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, तुम मंदिर के लिए कर्म नहीं छोड़ोगे, कर्म के लिए मंदिर छोड़ देते हैं। अभी भी यहां कितने जैनी होंगे, 2 घर हैं 5 घर हैं, सभी कर्म करते हैं, सभी खाते पीते हैं, भोजन करते हैं, व्यापार करते हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते होंगे। हमारे यहां नियम है 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का
प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। परसेंटेज बता दो कितने हैं, संख्या तो क्या पूछूं, कितनी पूरी जनसंख्या मान लो जैनियों की? 50, 100, 50 मान ले। पुरुष वर्ग 50, 25 मान ले। 25 पुरुष 25 महिला, ठीक, ओके। जो आप कह दोगे मैं गणना नहीं करूंगा। क्या अभिषेक के समय 25 लोग अभिषेक कर रहे हैं? क्या 25 महिलाएं सब बैठ करके सोचा कि अपन सब मिलकर के, छोटी समाज है लेकिन सब लोग मंदिर जाकर अभिषेक करेंगे? क्यों नहीं? पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं? करवई में बिना पढ़े बच्चे रहते हैं कि पढ़े लिखे? पढ़ते भी हैं कि नहीं? शायद मुझे नहीं दिखता कि कोई बिना पढ़ा हो, थोड़ा बहुत तो। अंगूठा छाप जैनियों में हो ही नहीं सकता, तो हस्ताक्षर करके भी 8 साल का बच्चा, हर बच्चा कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन हर बच्चा धर्म कर रहा हो या धर्म की किताब पढ़ रहा हो ये जरूरी नहीं है। कर्म में एक नहीं चूक रहा है। इसलिए तो मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धर्म के पक्ष में बोलूंगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और आजकल बहुमत का जमाना है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है 8 साल का जिसके हाथ में कर्म की किताब ना हो, कर्म की किताब ना हो। नहीं समझ में आ रहा है तो भी पढ़ रहा है, रोके पढ़ रहा है। और गजब तो ये है कि वो पढ़ नहीं रहा है, तुम लोग उसको जबरदस्ती मार के पढ़ा रहे हो, पीट के पढ़ा, बच्चे को रुला के पढ़ा रहे हो। छोटा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन माँ बाप उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, लोभ देते, एन के एन प्रकार जैसे बने तैसे कर्म की किताब पढ़ाते हो, होमवर्क कराते हो। धर्म की किताब के लिए आज तक किसी ने, माँ ने, पिता ने बच्चे को ना डांटा होगा, ना थप्पड़ मारा होगा। स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो थप्पड़ किसने तो बच्चे खाते हैं? माँ बाप के। और धर्म के मंदिर में, पाठशाला में कितने बच्चे, यहाँ पाठशाला ही नहीं होगी एक तो। या धर्म के लिए कभी किसी बच्चे ने किसी को मारा? स्कूल नहीं गया तो आपने डांटा है, मंदिर नहीं गया तो किसी माँ ने थप्पड़ नहीं मारा। स्कूल के नाम पर थप्पड़ खाए हैं तुमने, मंदिर के नाम से किसी ने थप्पड़ ही नहीं मारा। और जब तक गार्जियन का जिस चीज में थप्पड़ नहीं पड़ता है वो चीज उसको हासिल हो ही नहीं सकती। कभी नहीं मारा आपने थप्पड़ बच्चे को कि तू मंदिर नहीं जाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा, और ज्यादा किया तो थप्पड़ मार दिया। स्कूल आप भेजने जाते हैं, मंदिर भेजने का समय आपके पास नहीं है। हमने ऐसे लोग देखे कि 4 बजे भी कहीं बाहर से आए हैं रात्रि में, और 7 बजे स्कूल को भेजना है बच्चे को, तो आप उठ जाएंगे जल्दी कि नहीं? हैं? क्यों उठ गए? बच्चे को स्कूल भेजना है। कितने लोग हैं जो बच्चे से इसलिए उठ गए जल्दी कि बच्चे को अभिषेक कर दिखाना है, अभिषेक कराना है, इसलिए 7 बजे उठूंगा। 4 बजे आए, 4 बजे तो क्या रात भर सोते रहे तो भी कभी नहीं लेगा, क्योंकि आप लोगों का नियम बन गया है कि हमें कर्म करना। हर बच्चा कर्म की किताब पढ़ रहा है, हर व्यक्ति यहां 24 घंटे कर्म कर रहा है, कर्म के लिए ही हो। इसलिए मैं तुम्हारे, क्योंकि नियम है हवाओं के प्रतिकूल मत चलो,
आंखों में कंक्रीट आएगी, हवाएं जिस तरफ बह रही हैं उसी तरफ चलो तो चलने में सुविधा जाएगी। इसलिए तुम तो मेरी हवाओं में नहीं बहोगे, हम तुम्हारी हवाओं में बह जाते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए वो धर्म बता रहा हूं जो तुम्हें कर्म में सफलता दिलाएगा। आज क्यों व्यक्ति कर्म करते हुए भी 1 से नंबर नहीं ला पा रहा है? कर्म करता हुआ व्यक्ति 1 सा अमीर नहीं बन पा रहा है। लाइट तुम हो, प्रकाश तुम हो। मैंने सब कुछ कह दिया। संसार में जो कुछ भी है सब कर्म है, लेकिन उस बात को तुम भूल गए कि कर्म प्रकाश है लेकिन धर्म करंट है। करंट दिखता नहीं है, कर्म दिखता है। ये बल्ब हमें जलता हुआ दिख रहा है। बोलो, आप सब बोलो, अपन किसके प्रकाश में बैठे हैं? बोल दो नाम। हैलोजन। हैलोजन के प्रकाश में बैठे, लेकिन किसी को यह खबर नहीं है कि हम करंट के प्रकाश में बैठे हैं, क्योंकि करंट में प्रकाश होता ही नहीं है। करंट प्रकाशहीन होता है। करंट कभी किसी को उजाला नहीं देता। कितनी बड़ा करंट तार में बहे, अंधकार दूर नहीं होगा। अंधकार तो बल्ब से ही होगा, लेकिन बल्ब के पीछे करंट हटा दो तो यही तो तुम लोग सब भूल कर रहे हैं। तुम उस पतंगे के समान हो गए जो पतंगा जान रहा है कि मुझे प्रकाश बल्ब से मिल रहा है, हैलोजन से मिल रहा है। परिणाम ये निकलता है कि करंट का गायब हो जाता है और फिर कहता है बल्ब तो सही है, फिर भी अंधेरा है। कर्म तो कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो रहा हूं। पढ़ाई तो कर रहा हूं, पास नहीं हो रहा हूं। मेहनत तो कर रहा हूं। महानुभाव, कहीं तुम्हारे पीछे करंट खत्म हो गया। मैं तुम्हें करंट के साथ जीना नहीं सिखा रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बल्ब प्रकाश देता रहे, इसलिए करंट को बना के रखना, अन्यथा अंधकार हो जाएगा। कर्म करोगे सफल नहीं हो। इसलिए धर्म को तुम धर्म मान के मत आओ। धर्म कर्म में सफलता दिलाने का एक मंत्र है। धर्म एक करंट के समान है जो अदृश्य होकर हमारी जिंदगी में बहता है। जो हमें चाहिए वो नहीं देता, लेकिन उसके बिना कुछ नहीं मिलता। हमें कमरे में उजेला चाहिए, करंट उजेला नहीं देगा। उजेला तो बल्ब ही देगा। बिना बल्ब के कितना भी करंट इसमें बिछा दो, कमरे में उजेला होने वाला नहीं है। लेकिन कितने भी बल्ब लगा दो, करंट के बिना उजेला होने वाला, तो उजेला के लिए 2 चीजें चाहिए। जितना तुम कर्म से प्रभावित हो रहे हो, उस कर्म में जो ताकत आती है उस धर्म से आती है, जो धर्म कुछ नहीं करता फिर भी करने वाले को ताकत देता है। करने वाले को ताकत देता है। वो कुछ नहीं करता, जलने वाले को प्रकाश देता है, ताकत देता है। और वह शक्ति जब हमारे अंदर, ऐसा भाव जब ग्रस्त के अंदर आ जाता है, फिर वह कर्म को छोड़ेगा नहीं
और धर्म को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। मैंने पहले ही कह दिया कि कर्म के लिए तुम माँ बाप को छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं है। ये पक्का है, माँ बाप तुम्हारे कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी माँ बाप से नहीं चलेगी, क्योंकि तुम बड़े हो गए, विवाह हो गए। अब पत्नी की जरूरत है, मां की नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पत्नी तुम्हारी जिंदगी का प्रकाश है, बच्चे तुम्हारी जिंदगी का प्रकाश है, लेकिन माँ बाप उस जिंदगी में करंट के समान हैं, उनको जीवित रखना। इसलिए मत रखना कि वो तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए रखना कि हमारी जिंदगी में यदि करंट आएगा तो वहीं से आएगा। एक सगुन के रूप में रखना। सगुन से काम कराया नहीं जाता, लेकिन सगुन सारे कार्य करने में सफलता दिलाता है। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि वो भगवान है, धर्म है। मंदिर इसलिए जाना कि भगवान सगुन है, उनका दर्शन करके जाएंगे तो हमें कर्म में सफलता मिलेगी। क्योंकि आज का युग उपयोगिता देखता है। आज हम माँ बाप को कितना भी समझाएं, तुम्हारा एक ही पक्ष होगा, महाराज जी अब इनका काम क्या है। मंदिर की बात हम कितने भी समझाएं, बोले महाराज जी क्या रोटी रोजी थोड़ी दे देगा भगवान, मंदिर आप लोग, आप मुझे क्या दे देंगे, आए हो तो। सही में जो जो चीजें तुम्हें चाहिए है, मुझे मालूम है तुम्हारी लिस्ट है, ऐसी बात नहीं, क्या क्या तुम्हें चाहिए, और वो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, मैं वायदा कर रहा हूं। तुम्हें यदि आज कह दिया जाए करोई वालों मांगो क्या क्या मांगना है, तो लोग लिस्ट बना के देंगे। मैं पहले ही कह देता हूं, काय को कागज खर्च कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो तुम चाहते हो उसके लिए यदि मेरा नाम ले लोगे तो सगुन जरूर हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। अब दो रूप कर दिए मैंने, एक तो देने लेने वाला और एक करने वाले के लिए सगुन। अब दोनों में से तुम्हें कौन सा चाहिए? देने लेने वाला तो जिनेंद्र हो नहीं सकता, माँ बाप भी नहीं हो सकते, वृद्ध हो चुके हैं। तुम उनसे कोई काम ना करो कि हमें कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल गलत है। धर्म कुछ दे देगा, गलत है। बस अब एक ही पॉइंट रह गया, तुम्हारे मन में एक भावना बन जाए, माँ बाप हमारे कुछ नहीं देंगे लेकिन उनके चरण छू के जाएंगे तो हमारे कर्म में सफलता मिलेगी। सगुन मान लो, उनको जीवित रखो, इसलिए नहीं कि वो काम के हैं, इसलिए कि वो हर हालत में तुम्हारे लिए सगुन है। सगुन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि वो कामों में पड़े हैं तो भी जिंदा रखो, जिस हालत में है उस हालत में जिंदा रखो। कभी नहीं सोचना कि उनका वो भार है। अब मैं दूसरी बात, यदि सगुन तो तुम्हें कोई ना चाहिए, बिना सगुन के तुम कर्म में सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारी सफलता संदिग्ध है। इसलिए तुम कुछ सगुन करो, कुछ मंगलाचरण करो, कुछ मंगलाचार करो, कुछ शुभ करो। गृहस्थों को जो धर्म बताया है वो धर्म के रूप में नहीं बताया, उन्हें कर्म की सफलता के लिए बताया। बस तुम एक बात मान लो, सगुन शुभ
माँ बाप कोई काम, बिल्कुल एक नियम पहले ही बता दिया, तुम्हारी तो धारणा है ही, मैंने खुद सपोर्ट कर दिया, वो अब तुम्हारे किसी काम के, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसके लिए वो असमर्थ हैं, वृद्ध हैं। अब बात उनको जीवित इसलिए रखना कि वे तुम्हारे घर के सगुन हैं। पैर इसलिए नहीं छूना कि वो बड़े हैं, पैर इसलिए छूना कि उनके पैर तुम्हारे लिए सगुन हैं, शुभ हैं, मंगलाचरण संकेत हैं। उनको रोटी इसलिए नहीं देना कि वो भूखे हैं, रोटी इसलिए देना कि वो रोटी तुम्हारी रोटी के लिए सगुन है। भूखा मान के मत देना, भूखा मान के कभी माँ बाप को रोटी नहीं देना, भूखा मान के रोटी देना बहुत बड़ा पाप है। माँ बाप भूखे हैं इसलिए रोटी खिलाना पाप है, क्योंकि भूखे को रोटी खिलाई जाती है उसका नाम भिखारी होता है। माँ बाप भूखे हैं इसलिए रोटी मत खिलाना, माँ बाप को रोटी खिलाना सगुन है, शुभ है, इसलिए रोटी खिलाना, और सगुन सम्मान के साथ किया जाता है, सगुन सम्मान के साथ किया जाता है। अब सगुन के माँ बाप की कोई भी सेवा करना, वो बीमार है इसलिए सेवा मत करना, माँ बाप असहाय हैं इसलिए तुम उनका हाथ पकड़ के मत चलाना। माँ बाप बेचारे असहाय हैं, वृद्ध हैं, बेसहारा मान के, असहाय मान करके उनको सहारा मत देना, बस उनका सहारा देना तुम अपनी जिंदगी का सगुन मान करके कि हम माँ बाप को सहारा दे रहे हैं, इसका अर्थ है हमें अब जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने माँ बाप को सहारा दिया था। वो बेसहारा थे इसलिए नहीं, हमारी जिंदगी का शगुन। इसी प्रकार गुरुजनों के लिए इसलिए विहार नहीं करना महाराज के साथ कि चलो महाराज के साथ कोई विहार नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं करना। कानपुर वाले इसलिए विहार कर रहे महाराज जी, अब विहार तो कराऊंगा ही, क्योंकि आपने रास्ता ऐसा पकड़ लिया, कोई भी रास्ते में नहीं है, तो अब विहार तो कराना ही पड़ेगा, कभी नहीं कराना। साधु अकेला है इसलिए विहार कराना, साधु को असमर्थ है इसलिए विहार कराना, इस रास्ते में कोई नहीं है इसलिए विहार कराना नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। साधु अकेला है, साधु के साथ कोई नहीं है, और साधु के ऊपर संकट आ सकता है, ये एरिया खतरनाक है, इसलिए कभी भूलकर विहार मत कराना। शायद साधु मरे तो मरने देना, साधु संकट आवे तो आने देना, पर तुम्हारी कभी ये मीटिंग मत कर लेना, बहुत बड़ा पाप है। बस इतना ही सा कर लेना, साधु का विहार कराना हमारे लिए सगुन है, पुण्य का कारण है, अवभाग्य है मेरे, विहार इनका कराऊंगा, किस्मत मेरी बदलेगी, एक करंट है मेरी जिंदगी में, मुझे वो पुण्यबंध होगा। अभी रास्ते में कहा था ना एक दिन कि साधु के विहार कराने में क्या लाभ है, साधु को क्या फायदा है, मुझे तो कोई फायदा नहीं। एक आध व्यक्ति जरूर चाहिए रास्ता बताने के लिए, इतने सारे लोगों को चलने की क्या जरूरत है? क्यों जब महाराज चलते हैं तो, क्यों भगवान जब चलते हैं तो लाखों देव चलते हैं? क्या जरूरत है भगवान को? भगवान जब विहार करते ना तो लाखों देवता चलते, लाखों मनुष्य चलते, उनको क्या जरूरत पड़ी? कोई उनका बिगाड़ नहीं सकता, उनको कोई जरूरत ही नहीं, फिर भी
उस समय लिखा है शास्त्रों में, भगवान अकेले विहार न करें इसलिए विहार नहीं कराते हैं। भगवान के साथ विहार करने में हमें वो पुण्यबंध होता है कि हमारी यात्रा में कभी विघ्न नहीं आता। ये पुण्य साधु की यात्रा करानी है। साधु की यात्रा कराई है मैंने, अब मेरी यात्रा में कभी विघ्न आएगा, ये पुण्य उस समय काम आएगा। अभी 2 दिन पहले ही जिज्ञासा में आया। अपने जीवन को धन्य करने के लिए मजबूरी में जैन धर्म नहीं, अपने से जो बड़े हैं उनको कभी मजबूर नहीं मानना, असमर्थ नहीं मानना, असहाय नहीं मानना। तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी नहीं चलेगी ऐसा कभी सोचना नहीं। हर चीज में बस करते समय जो भी तुम्हारा बड़ा है उसको सगुण और शुभ मान के करना, तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। तुम कभी बोर नहीं होगे। यदि तुमने साधु को असमर्थ मान के तुम बोर हो जाओगे, थक जाओगे। एक दिन भगवान से भी कहोगे भगवान आखिर मम्मी पापा को कब उठा रहे आप? हाँ कह दोगे, आपका कोई भरोसा नहीं। आप बोल दोगे कि माँ बाप कब उठे, उठ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, मर ही नहीं रहे, कहां तक सेवा करें, भार बन गए। क्योंकि आपने मात्र एक कमी है, आपने उनको असहाय मान लिया है, इसलिए वो भार बन गए हैं। असमर्थ मान लिया है इसलिए वो भार बन गए हैं। बूढ़ा मान लिया है इसलिए वो भार बन गए हैं। वृद्ध हो गए, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो भार हो गए हैं। क्योंकि ये मन बहुत बदमाश है, असमर्थों की सेवा नहीं करता, असमर्थों को भार मानता है। असमर्थों की सेवा नहीं करता, भार मानता है। मन थक जाएगा, मन थक जाएगा। तुम कहोगे बूढ़े माँ बाप हैं, कहां तक रहें? तुम 2 भाई हो, झगड़ा करोगे, मेरे पास क्यों, तुम्हारे पास रहे, और अंत में पता चलेगा दोनों ही छोड़ के चले जाते हैं। दोनों छोड़, क्योंकि भार लग गया। और भार होने का मैंने मूल कारण देखा, सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये मजबूर है, फिर देखो वो इतने अहंकार में जाता है कि तुम कहा जाओगे कहां, मेरे बिना। मन को पता चल जाए कि इसका काम मेरे बिना नहीं होगा, फिर देखो मन 9 मन तिल लगवाता है। माँ बाप को असमर्थ मान लिया। बस आज से ही तुम माँ बाप को असमर्थ नहीं, असहाय नहीं, वृद्ध नहीं, सगुण मान लो, शुभ मान लो कि माँ बाप मेरे घर में शुभ है, सगुण है, पवित्र है। आप देखो, आप पैरालिसिस में भी होगे तो भगवान से यही कहोगे भगवान घर का सगुण खत्म ना हो जाए। ऐसे ही मंदिर को, आप लोग मंदिर को भार मानते हो। आप मंदिर का अभिषेक पूजन आपको भार लगता है। यदि भार नहीं लगता है तो मंदिर में आज तुम कहते महाराज यहां पर करवई में हम छोटी समाज जरूर हैं, लेकिन 100% 8 से 80 वर्ष का हर व्यक्ति भगवान का अभिषेक करके भोजन करता है। ये कहना चाहिए था, ये जवाब मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है। क्यों? मंदिर भार है। मंदिर की तुम सेवा करना मानते हो। कौन सेवक बनना चाहता है? तुमने भगवान को मालिक मान लिया है, तुमने अपने आप को सेवक मान लिया है। सेवक मजदूर के समान होता है। मजदूर को थोड़ा ही सा बनो तो वो बैठ जाता है। बोलो, मजदूर अपने उत्साह से काम करता है कि मजबूरी में? सेवक है। सेवक तो करना नहीं चाहता, वो करना पड़ता है। जैसे तुम आवाज लगा देते हो, वो बेलदार बेचारा तसला उठा लेता है,
और नहीं लगाओ तो चुपचाप बैठा रहता है। तुम लोग भी भगवान के सेवक बन गए हो। कहा इनकी जिंदगी से जोड़ो, ये कर्म प्रधानी है, इनके कर्म के लिए इनको जोड़ो। ये प्रकाश चाहते हैं, उस बल्ब से इनका करंट जोड़ो। करंट की कितनी महिमा गाओगे ये नहीं समझेंगे। इनको ये महसूस होना चाहिए कि प्रकाश बल्ब से आता है, लेकिन बल्ब में प्रकाश नहीं होता, प्रकाश करंट से आता है। धर्म को करंट के समान मान करके अपनी जिंदगी को प्रकाशित करो। धर्म को, हर क्रिया को सगुन मान के चलो, कर्म की सफलता का सगुन। अब बीमार तो कभी हो सकते हो कि नहीं? बीमार हो सकते हो, ये मान के करो कि भगवान मैं तेरा अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बीमारी की वैक्सीन तैयार कर रहा हूं, वैक्सीन लगा रहा हूं। क्योंकि ये 2 बूंद गंधोदक की हमारी जिंदगी की ऐसी बीमारी को दूर कर देंगे जिस बीमारी को औषधि भी दूर नहीं करते। तो जिंदगी की हर क्रिया, हर स्वरूप, कर्म को और धर्म को ऐसा गठबंधन बनाओ जो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक ऐसा साधन बन जाए कि वो भार नहीं, सौभाग्य महसूस हो, सगुन महसूस हो। अब आज का प्रवचन सुनने के बाद कल से करोई मंदिर में जितने पुरुष हैं वे सब कर्म में सफलता पाने के लिए सगुन के रूप में मंदिर जाएंगे। अपने बच्चों की सफलता के लिए माँ बाप की सेवा करेंगे, असहाय मान के नहीं। क्या कहा? असहाय मान के सेवा नहीं करना, बच्चों का सहारा मान के सेवा करना। शादियों के लिए जब आए तो इसलिए यहां पर आगवानी नहीं करना, आहार देना कि महाराज को कोई चौका नहीं लगाए तो लगाना तो पड़ेगा, चलो भाई, नहीं, अपने जीवन को धन्य मानने के लिए मान करके किया कर। इसलिए मैंने कह दिया, नहीं तो तुम लोग कहो अब क्या करें, महाराज ने ऐसा रास्ता चुन लिया कि बिहार तो कराना ही पड़ेगा। कानपुर वाला मत कराना, मैं अकेले ही काफी हूं, चिंता मत करना। मेरा नेटवर्क इतना है कि मुस्लिम बस्ती में चला जाऊं तो वो भी मेरा बिहार करा देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी करना सगुन मान के करना, शुभ मान के करना। मैं बिहार नहीं करा रहा हूं, अपनी जिंदगी की यात्रा के एक्सीडेंट से बचने का कवच तैयार कर रहा हूं। जैन दर्शन में प्रक्रिया होती नहीं, प्रक्रिया मानते हो? जैन दर्शन हमेशा कहता है सब चीज स्वयं के लिए करो, स्वयं के लिए ही करना है, स्वयं के लिए ही होता है। देखने में आ रहा है कि मैं पर का कार्य कर रहा हूं, सत्य ये है कि स्वयं का कार्य हो रहा है। देखने में आ रहा है किसान खेत में बीज फेंक रहा है, सत्य ये है किसान अपने खलिहान को भर रहा है। वो देखो, जब किसान बीज फेंकता है तो देखने में क्या आ रहा है, लेकिन सत्य क्या है? भंडार भर रहा है। बस ऐसी स्थिति मान करके चलना। आपका समय पूरा हो गया। महावीर भगवान एवं शांता जैन पार्टनर सेवा एंटरप्राइज LLP अजमेर।